चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं लेबरेंथाइटिस को। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए लेबरेंथाइटिस एक ऐसी समस्या होती है जिसमें कि इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाता है हमारे इनर ईयर में। बेसिकली जो हमारा ईयर होता है ये 3 पार्टों में डिवाइडेड होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, देन इनर ईयर। तो जब हमारे इनर ईयर वाले पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को लेबरेंथाइटिस बोला जाता है। अब ऐसे क्या कारण होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं लेबरेंथाइटिस होने के? तो देखिए बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन इन दी मिडिल ईयर, जो हमारा मिडिल ईयर वाला पार्ट होता है जिसमें ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, मेलियस इंकस स्टेपिस बोन प्रेजेंट होती है, अगर उस वाले रीजन में इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन हमारे इनर ईयर तक स्प्रेड हो सकता है। ठीक है। इसके साथ मेनिंजाइटिस, अगर मेनिंजाइटिस की समस्या होती है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, तो ये बैक्टीरिया कहीं ना कहीं हमारे कोक्लिया और वेस्टिबुलर सिस्टम तक अफेक्ट कर सकते हैं और ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए भी हमारे इनर ईयर को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ईयर इंजुरी, अगर हमारे ईयर में कोई इंजुरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो भी ये इनर ईयर को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। इन्फ्लामेशन को कॉज कर सकती है। साथ के साथ ट्यूमर्स, अगर ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है हमारे इनर ईयर वाले पार्ट में, तो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन कॉज हो सकता है। ठीक है। इसके साथ हम बात करते हैं मेनियस डिसीज। तो मेनियस डिसीज में क्या होता है, जो इनर ईयर में क्या होता है, जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है जिसमें कि क्या होता है, एंडोलिम फ्लूइड भरा होता है, तो वो एंडोलिम फ्लूइड जब एक्सेसिव हो जाता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं ये इन्फ्लामेशन को कॉज कर सकता है। ठीक है। इसके साथ हम बात करते हैं एलर्जीज। क्या होता है, कुछ एलर्जेंस होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं हमारे इनर ईयर वाले पार्ट को और इन्फ्लामेशन को कॉज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं आफ्टर मिडिल ईयर और मेस्टेट सर्जरी। तो क्या होता है, अगर हमारे मिडिल ईयर में या मेस्टेट सर्जरी होती है तो ये सर्जरी होने के कारण क्या हो सकता है कि जो हमारे इनर ईयर वाले पार्ट होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, कोक्लिया होती है, वो अफेक्टेड होने के चांसेस हो सकते हैं, डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसके कारण इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। ठीक है। इसके साथ एक्सट्रीम स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी कॉज कर सकता है हमारे इनर ईयर वाले पार्ट को। देन ड्रिंकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कोहल, अगर आप बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसकी कंडीशन में इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉकेज टू पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्या होता है, अगर ब्रेन तक प्रॉपर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है और हमारे इनर ईयर तक भी प्रॉपर सर्कुलेशन अगर नहीं होगा तो उसकी कंडीशन में इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसके साथ साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, क्या होता है, कुछ मेडिकेशन भी होती हैं जो कि हाईली होती हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में भी ये मेडिकेशन भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकती हैं हमारे इनर ईयर वाले पार्ट को। ठीक है। चलिए इसके बाद हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे अगर किसी को ऐसी समस्या होती है, अगर इनर ईयर में इन्फ्लामेशन होता है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर डिजीनेस, डिजीनेस मतलब व्यक्ति को क्या होगा, बहुत ज़्यादा चक्कर आएंगे। ठीक है। चक्कर आने के साथ साथ हियरिंग लॉस जैसी समस्या देखने को मिलेगी क्योंकि उसे इनर ईयर में इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है। बात करते हैं लॉस ऑफ बैलेंस, मतलब कि बॉडी का जो बैलेंस होता है, जो पोस्चर होता है, उसे मेंटेन करने में भी डिफिकल्टी आ सकती है। एंड अदर सिम्टम्स करते हैं, अदर सिम्टम्स तो देखिए एरुअल फुलनेस, मतलब कि क्या होगा, जो ईयर होगा उसमें फुलनेस सा महसूस होगा, भारी भारीपन सा महसूस होगा। ठीक है। टनाइटस मतलब रिंगिंग इन द ईयर, तो जो ईयर होते हैं उसमें क्या होगा, एकदम रिंगिंग जैसी आवाज़ आएगी, साउंड सुनाई देगा, एकदम से क्या होगा, सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है। इसके साथ हम बात करते हैं इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट, तो जो आई मूवमेंट होता है वो इनवॉलेंट्री हो जाता है। ठीक है, ठीक से नहीं हो पाता है। इसके साथ हम बात करते हैं ऑटोरिया। ऑटोरिया का मतलब क्या होता है कि जो ईयर से डिस्चार्ज का फॉर्मेशन भी हो सकता है, वहाँ से पस भी निकल सकती है। ठीक है। इसके साथ ऑटेल्जिया, ऑटेल्जिया का मतलब होता है ईयर पेन। तो क्या होगा, जब ईयर में इन्फेक्शन हुआ है, इनर ईयर में इन्फ्लामेशन हुआ है, तो ईयर पेन भी होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, ईयर पेन होगा। इसके साथ ब्लड विजन, इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड विजन। तो क्या होगा, ठीक से नहीं देख पाएंगे, मतलब कि धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा। इसके साथ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंड एंजाइटी भी फील हो सकती है। और अगर इन्फ्लामेशन को कॉज हुआ है, इन्फ्लामेशन है, तो फीवर भी होगा ही। ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो दिखाई देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की, क्या डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट सीएसएफ एग्जामिनेशन, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन करना होता है। ओटोस्कोपी कर सकते हैं हम। ओटोस्कोपी में क्या होता है, ओटोस्कोप का यूज करके हम ईयर के पार्टों को विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है। इसके साथ साथ सीबीसी कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड कल्चर कर सकते हैं, ताकि हमें असेस हो सके कि इस बैक्टीरिया वायरल की वजह से इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। साथ ही साथ बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि सिम्टम्स सिर्फ इनर ईयर में इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं या ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम या नर्वस सिस्टम में कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है।
तो उसे असेस करने के लिए न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है। इसके साथ सीटी स्कैन एंड एमआरआई भी की जा सकती है। इसके साथ हम बात करते हैं आइडियोग्राफी। आइडियोग्राफी में क्या किया जाता है, डिफरेंट वॉल्यूम पर साउंड सुनाया जाता है कि व्यक्ति प्रॉपर तरीके से सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है, उसे सुनने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। इसके साथ वेस्टिबुलर टेस्टिंग की जाती है। वेस्टिबुलर टेस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें ये असेस हो सके कि जो ब्रेन और बॉडी का बैलेंस प्रॉपर तरीके से बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, तो उसे असेस करने के लिए वेस्टिबुलर टेस्टिंग भी की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन टेस्ट होते हैं जो किए जाते हैं। इसके साथ अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब की जाती है, अमोक्सिसिलिन, सेप्रोटोक्सोन, तो कुछ ऐसी मेडिकेशन आती हैं। इसके साथ हम एंटीवायरल ड्रग भी चलाते हैं अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे एसाइक्लोविर, बेलासाइक्लोविर। ठीक है, इसके साथ हम एंटी एमेटिक भी देते हैं अगर जैसे वोमिटिंग जैसी कंडीशन आती है, नोजिया वोमिटिंग होती है, तो हम एंटी एमेटिक भी चला देते हैं जैसे वेंजोडाइजापाइन। ठीक है, इसके साथ स्टेरॉयड अगर इन्फ्लामेशन है बहुत ज़्यादा, तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉयड भी दी जाती हैं। ठीक है, इसके साथ कुछ करते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कभी ऐसी समस्या हो ही ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सडन हेड मूवमेंट अवॉइड। तो क्या हो सकता है कि एकदम से हमें कभी भी सडन मूवमेंट नहीं करना है अपने हेड का। ठीक है, इसके साथ अवॉइड कैफीन, एल्कोहल और स्मोकिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का यूज करते हैं, एल्कोहल का यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इन्हें अवॉइड करना है, नहीं करना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, इसके साथ प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना है, अपने ईयर को, अपनी बॉडी को प्रॉपर क्लीन रखें ताकि जो इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन हो, कभी हो ना हमारी बॉडी में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।